खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हमारा आज का हवाला मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। हम सब रोज़ा के बारे में जानते हैं और इसके मानी भी जानते हैं, तो भी इस मुख्तसर वक्त में चंद ज़रूरी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। मसीही दुनिया में रोज़े का आगाज़ या लेंट सीज़न का आगाज़ राख के बुत से होता है, और इस दिन की खासियत यह है कि इस दिन बहुत से मसीही अपने माथों पर राख का निशान बनाकर हलीमी, सादगी और तौबा का इजहार करते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ऐसा करना रवा है और कुछ के नज़दीक ऐसा करना रवा नहीं है। और ये वो राख है जो उन खजूर की डालियों को आग में जलाकर हासिल की जाती है जो गुजरे साल के खजूरों के इतवार में इस्तेमाल की गई थी। इन खजूरों को एक दिन कबल यानी मंगल वाले दिन जलाया जाता है और इस दिन अहद किया जाता है, तौबा की जाती है और गुनाहों का इकरार किया जाता है, और इसको श्रॉफ ट्यूसडे कहा जाता है। इस दिन लोग मीठे और चिकनाहट वाले खाने ज़्यादा खाते हैं और इसी दिन को लोग तौबा करते हैं और मुख्तलिफ अहद करते हैं कि वो किस तरह का रोज़ा रखेंगे। कुछ लोग इन अयाम में खाने पीने से तमाम दिन परहेज़ का अहद करते हैं। कुछ लोग गोश्त या ऐसी चीज़ों से परहेज़ का अहद करते हैं। कुछ लोग सिगरेट, शराब या और दिगर जो मगरिब में लोग नशे करते हैं उनसे उन अयाम में मुकम्मल परहेज़ का अहद करते हैं। कुछ लोग इन अयाम में दूसरों की रोज़ाना की बुनियाद पर मदद का अहद करते हैं, और कुछ लोग इन अयाम में अपनी ज़ुबान को काबू में रखने का अहद करते हैं, बदज़ुबानी से परहेज़ करने का अहद करते हैं। हमारे यहाँ ख़ुसूसन मशरिक़ में सिर्फ भूख और प्यास का रोज़ा ही मुस्तनद तस्लीम किया जाता है, और उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो उन रोज़ों को सही नहीं समझते जिनमें खाना पीना शामिल हो। और इन तमाम बातों को बयान करने का मकसद ये है कि हमें रोज़े के सही मकसद और अपनी नीयत को समझने की ज़रूरत है। ये तमाम रिवायात या रसूमात हैं जिनका मसीह खुदावंद ने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरी राय में अगर रिवायत मुफीद है और कलाम मुकद्दस से मुतसादम नहीं तो उस मुफीद रिवायत से फ़ायदा उठाना चाहिए। हम राख नहीं मल सकते, लेकिन अपने दिल में तौबा और अहद तो कर सकते हैं, और इसकी कलाम में कोई मुखालफत नहीं है। अगर एक शख्स 40 दिन तक खाने पीने का रोज़ा रखता है और 40 दिन के बाद खाना पीना शुरू कर देता है और अपनी बातनी कैफियत, रूहानी ज़िंदगी और ज़ाहरी अमाल में कोई तब्दीली नहीं लाता तो क्या फ़ायदा। अगर हम तमाम दिन रात भूखे रहें और रोज़ा खोलते वक्त शाम को तमाम कसर भी निकाल दें तो क्या फ़ायदा। दूसरी जानिब अगर एक मसीही 40 दिन तक किसी बुरी आदत से जो खुराक में हो या बुरी ज़ुबान से मुकम्मल परहेज़ करता है तो बहुत मुमकिन है कि वो 40 दिन के बाद भी इन बातों पर कायम रहे, क्योंकि कहा जाता है कि इंसानी आदत या रवश 21 दिन के बाद मुस्तकिल हो जाती है, और यहाँ तो 40 दिन है। बहुत से लोग मसीही रोज़ों में भूख प्यास का रोज़ा रखते हैं और इस खुराक पर जो रकम खर्च होती है उसको वो बचा के किसी ज़रूरतमंद की खुराक पर खर्च करते हैं। बात करने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर रिवायत गलत हो या रोज़े का तरीका सिर्फ वही मुनासिब हो जो हमारे यहाँ राइज है। ये ईमान की समझ, नीयत की दुरुस्तगी और अमाल की अंजामदही की बात है। इसीलिए खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है, यसाया नबी की मार्फत लिखा गया सहीफ़ा उसका 58 बाब और 7वीं आयत, उसमें लिखा है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और वो अपने हम जिन्स से रूपोशी न करे। हम सिर्फ खाना पीना छोड़ते हैं और इन तमाम कामों में से कोई भी नहीं करते। एक और बात जो की जाती है कि मसीहियों पर रोज़े फ़र्ज नहीं है। मसीहियों पर यकीनन 40 रोज़े फ़र्ज नहीं हैं, लेकिन ये कहना कि फ़र्ज ही नहीं है बिल्कुल गलत है। हम देखते हैं मसीह खुदावंद ने क्या फरमाया। मसीह खुदावंद ने कहा, जब तू रोज़ा रखे
मसीह खुदावंद ने ये नहीं कहा कि अगर तू रोज़ा रखे, अगर तू कभी रोज़ा रखे, उन्होंने कहा जब तू रोज़ा रखे। और इसीलिए मत्ती की इंजील के 6 बाब में मसीह खुदावंद ने 3 बातों की ताकीद की है। जब तू खैरात करे, जब तू दुआ करे और जब तू रोज़ा रखे। खैरात के बारे में बताया है, दुआ के बारे में बताया है और रोज़ा के बारे में बताया है। हम खैरात और दुआ को लाजमी करार देते हैं, लेकिन रोज़े को इख्तियारी। या तो ये तीनों इख्तियारी हैं या ये तीनों लाजमी हैं। रोज़ा 40 दिनों में रखना है या इसके अलावा, लेकिन रोज़ा रखना है, क्योंकि दुआ है और खैरात है तो रोज़ा भी है। ये नहायत अहम और बहुत ज़्यादा तफसील तलब मौजू है, इसलिए इसको मैं मुख्तसर करूँगा और आखिर में एक बात कहूँगा। लिखा है 13 बाप जो पोशीदगी में है। हमारा आसमानी बाप हमें पोशीदगी में रोज़ादार जानता है, वो हमारी नीयत जानता है। हमें इंसानों को अपने रोज़ा रखने के तरीके से ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हम रोज़ादार हैं। हमारा बाप जानता है और हमारी नीयत जानता है। वो अपनी पोशीदा मर्जी के मुताबिक हमारे रोज़े को जानता है और उसी पोशीदा मर्जी के मुताबिक हमें अजर भी देता है। हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि ये उसकी पोशीदा मर्जी है कि हमारा अजर क्या है। ये हमारा काम नहीं कि उस अजर का इंतज़ार करें, उस अजर के लालच में रोज़ा रखें। हमें उसकी पोशीदा मर्जी को जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम जान सकते हैं। हम उसकी ज़ाहिरी मर्जी को जानते हैं और वो ज़ाहिरी मर्जी उसका कलाम है। उसकी मर्जी उसके कलाम में मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसकी ज़ाहिरी मर्जी को जानते हुए उस पर पूरे उतरने की कोशिश करें, ताकि जिस तरह उसकी पोशीदा मर्जी आसमान पर पूरी होती है, उसी तरह उसकी ज़ाहिरी मर्जी हमारे ज़रिए ज़मीन पर पूरी हो। क्योंकि अक्सर औक़ात हम उसकी पोशीदा मर्जी को तो जानना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिरी मर्जी को फरामोश कर देते हैं। रोज़ा भी उसकी ज़ाहिरी मर्जी है और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में तालीम दी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।